इससे पहले हमें ये भीड़ देख के सदमा लगता, पता ही नहीं चला कब हम इस भीड़ का हिस्सा बन गए। तो इसकी शुरुआत होती है आजमगढ़ से। सुबह के 3:25 हो रहे हैं और हमारी अनप्लान ट्रिप हो रही है अयोध्या की। हालांकि बहुत रश है, बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये प्लान बना है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारा एक अनप्लान्ड ट्रिप तैयार है। मतलब एक ट्रिप तो नहीं है बट हम अभी जा रहे हैं अयोध्या के लिए। और ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि हम अयोध्या जाएंगे। हमारा बनारस का ट्रिप था और सडनली कल रात को डिसाइड हुआ कि हम कल अयोध्या जा रहे हैं। 50-50 का प्लान था और अभी मॉर्निंग में उठते उठते ये हो गया है 100% का कि हम अब जा रहे हैं फाइनली अयोध्या। और बस गाड़ी तैयार है और अयोध्या के लिए हम निकल गए हैं। तो हम हो चुके हैं रेडी और हम निकल चुके हैं। कितने लोग हैं हम? 8 लोग 7 सीटर में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। और हमारे साथ है वही मेरी पुरानी पार्टनर। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? साली साहिबा, साला साहिबा, छोटा साला साहिबा, ये मेरी सासू माँ। तो मुझे आगे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप उन्हें। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 155 चेक किया था। 155 किलोमीटर, मतलब 3 घंटे। 3 घंटे लगेंगे अभी हमें वहाँ पहुँचने में। बाकी पहुँचते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या रहता है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है। लेट्स सी क्या होता है। अंधेरे में निकले थे और उजाला हो चुका है और अभी 1.5 घंटे का सफ़र और बाकी है। अभी हम सीएनजी भरवा रहे हैं सीएनजी पंप पे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घाघरा नदी और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 75 किलोमीटर। और अभी 75 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इतना ही डिस्टेंस अभी बाकी है अयोध्या पहुँचने के लिए। और हम पहुंच गए हैं अयोध्या। आप इन पेंटिंग को देखकर समझ गए होंगे कि हम अयोध्या में एंट्री ले चुके हैं। जब हमारी नज़र गाड़ियों की नंबर प्लेट पर गई तब हमें पता चला यहाँ पर हर स्टेट का इंसान आया हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अयोध्या। अभी हम पार्किंग में यहाँ पे कार पार्क कर रहे हैं। आगे बढ़ा लो। ये है अयोध्या की एंट्रेंस, जहाँ पर सूर्य देवता अपने वाहन पर सवार हैं। जब हम इस एंट्रेंस पर पहुंचे तब हमें पता चला कि आप अपनी कार को अंदर ले जा सकते हैं। तो हमने भी फुर्ती दिखाई और अपने ड्राइवर को कॉल करके बुला लिया। अब जैसे हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, लेकिन अब लगता है इन्होंने दोबारा बैरिकेडिंग कर दिया है यहाँ पे। ये अब किसी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि शायद अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और कार काफ़ी ज़्यादा जा रही थी अंदर, जिस वजह से शायद अंदर जाम लग गया है। तो अब शायद हम वेट तो कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद कार को तो एंट्री मिली नहीं वहाँ से। तो अब हम वॉक करके अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और कहाँ से हमें राम मंदिर दिखना स्टार्ट होता है। जैसे ही हमने अयोध्या में एंट्री करी, उससे ये आइडिया तो लग गया कि अयोध्या को काफ़ी अच्छी थीम दी गई है और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। एंट्रेंस पे जैसे आपने देखा कि
सूर्य देवता है अपने वाहन के साथ। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको चारों तरफ जो रोड है वो कवर मिलेगी पोल से, और उस पोल को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। उस पर हनुमान जी का गदा, ओम और जय श्री राम लिखा हुआ है। और जो लाइटिंग है और उसको सन की शेप में बनाया गया है, तो रात में ये और भी खूबसूरत दिखता है। और जहाँ पे पाथवे है, जहाँ पे लोग चलते हैं, उस जगह पे हर 2 कदम पे 3D पेंटिंग है, रामायण के हर एक चैप्टर को डिस्क्राइब करती है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे ये रेनबो के स्ट्रक्चर में वॉल्स खड़ी करी गई हैं दोनों साइड रोड पे, और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं जो आप देख सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में आपको जो मेन एंट्रेंस थी वहाँ से ई रिक्शा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे हनुमानगढ़ी चौक हो, तो आपको ईजिली वहाँ से ई रिक्शा मिल जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल ई रिक्शा यहाँ पे बंद कर रखे हैं। तो जो वहाँ से जो सीधी एंट्री थी वो उन्होंने बंद कर दिया है और रास्ते को डाइवर्ट किया है। अब हमें वहाँ से राइट लेके हम सीधा जाके मतलब आगे से ऐसे हम घूम के राम मंदिर के लिए जाएंगे। तो अभी राम मंदिर की जो एंट्री है वो बंद की हुई है क्योंकि भीड़ बहुत है अंदर। तो जब भीड़ कम हो जाएगी तब एंट्री दोबारा ओपन होगी अंदर की। मैं राम मंदिर के लिए ये जो जा रहे हैं नीचे, नहीं ये तो ये सरजू जी का वो स्नान करने वाला है। अच्छा तो ऊपर से जाना पड़ेगा इसी के, घाट पे जाओ। तो इसके साथ साथ घाट के साथ साथ चलते रहे। तो ये रास्ता नहीं है ना ये जो जा रहे हैं, ये तो नीचे ऊपर से जाना पड़ेगा। मतलब रास्ता वही है जो है यहाँ से चढ़ के हाँ, मतलब यहाँ से चढ़ के ऊपर जाने का, तो वहाँ से फिर स्टेट जाना। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो लोग जा रहे हैं ये भी मंदिर ही जा रहे हैं, ये रास्ता वहीं जा रहे हैं ना? रास्ता वहीं से आगे से घूम जाएगा रास्ता। हाँ बस सीधा वो गली के पास निकल के वहाँ पे चौक आएगा, चौक से फिर स्टेट जाना पड़ेगा। अरे लंबा है यहाँ से। और यहाँ से थोड़ी देर पहले हम यही भीड़ फ्लाईओवर से देख रहे थे, अब इसी भीड़ का हिस्सा हम भी हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जहाँ से हम निकल रहे हैं वो है चौधरी चरण सिंह घाट, जहाँ पर आकर आप सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं। और ये ज़्यादा गहरी नहीं है, यहाँ पे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी इजीली स्नान करके दर्शन के लिए जा सकता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है। तो हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो जिस वजह से हम इसमें स्नान नहीं कर पाएंगे। हमें आज ही वापस आजमगढ़ के लिए निकलना है, तो हमने यहाँ पर हाथ मुँह धोए और आगे बढ़ गए। क्या हुआ, खुजली हो रही है हैं? और अब इस रास्ते से बाहर निकल के हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रहेगा श्री राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 1.6 किलोमीटर, कनक भवन 2 किलोमीटर, राम की पैड़ी 300 मीटर। आप ये सामने जो सितार देख रहे हैं जो बहुत ही बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसका अपर पार्ट ऐसे हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में एक चौक है जिसको लता चौक के नाम से जाना जाता है। ये डेडिकेटेड है लता मंगेशकर जी को। थोड़ी सी ही आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो वॉल पे आपको उनकी एक बड़ी सी तस्वीर भी दिखाई देगी, और उसके जस्ट थोड़ा सा और आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हनुमान जी की भी एक मूर्ति दिखाई देगी जिनके कंधे पर श्री राम जी बैठे हुए हैं। यहाँ आने से पहले मेरी इमेजिनेशन कुछ ऐसी थी, राम मंदिर जाएंगे, कुछ ही दूरी पर जहाँ से मंदिर दिख रहा होगा वहाँ अपना सामान लॉकर रूम में जमा करवाएंगे और
लाइन शुरू हो जाएगी और 1 घंटे में दर्शन करके हम घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये एक विशाल मेले की तरह होगा। आते वक्त फ्लाईओवर से मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ये विशाल भीड़ दिख रही थी, जिसका हिस्सा कुछ देर बाद हम भी थे। जितनी भीड़ हमने सोची नहीं थी, ये भीड़ उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। ये भीड़ इतनी विशाल थी कि इन चौड़ी सड़कों में भी नहीं समा पा रही थी। हमें यहाँ काफ़ी लोग ग्रुप में भी दिखाई दिए, जो एक दूसरे के साथ कपड़े के बने घेरे में चल रहे थे, और उस घेरे में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। इस विशाल भीड़ में खोए लोगों की अनाउंसमेंट लगातार जारी थी। कोई अपने पति से जुदा हो गया था तो कोई अपने बच्चे से, किसी के माँ बाप खो गए थे तो किसी की पत्नी। तो जब भी मैं किसी विशाल मंदिर को देख रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि यही राम मंदिर है। लेकिन सीधी जाती लाइन से मैं समझ जाता हूँ कि राम मंदिर अभी थोड़ा और दूर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक प्रॉपर लाइन मैनेज होती जा रही है, जिससे धक्के मुक्के के चांसेस कम हो गए हैं। और दोनों साइड ग्रिल डिवाइडेड है, मतलब हर एक लाइन के बाद एक ग्रिल लगी हुई है, जिसकी वजह से 2 लाइन आपस में मर्ज नहीं हो रही है। तो लोगों के खोने के चांसेस भी कम हो गए हैं और धक्का मुक्के के चांसेस भी कम हो गए हैं। चेकिंग काउंटर देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि राम मंदिर पास में ही है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी संख्या में लोगों के चप्पल जूते हैं। तो शायद उन्होंने इसी उम्मीद में इनको यहाँ पे छोड़ा है कि वापसी में उन्हें ये वापस मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने जूते जमा करवा दिए हैं लॉकर रूम में, और जूते जमा करवाने के बाद मैं थोड़ा खुश हो गया था कि सामने ही मंदिर है। यहाँ पे है राम मंदिर और यहाँ पे है अपना बैग, शूज़ वगैरह सबमिट करवाने की लोकेशन। लेकिन अब हम दोबारा से लाइन में लग गए हैं और अभी ये लाइन पता नहीं, शायद ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी बहुत बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी मंदिर का जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मंदिर काफ़ी सारे हिस्सों में बन रहा है। तो एक पार्ट अलग बन रहा है, एक पार्ट अलग बन रहा है। अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं है कि कहाँ पे कौन से भगवान जी का मंदिर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। बट हमें यहाँ से कंस्ट्रक्शन दिख रही है और बहुत ज़्यादा धूल है इस समय यहाँ पे। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं। फाइनली मंदिर हमारे सामने है। अभी भी ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पर उसकी जगह जो मेरी नज़रें जाके टिकी हैं ये है सामने वाली भीड़। ऐसा लग रहा है कि ये चींटियों का झुंड है जो दूर से दिखाई दे रहा है। और मैंने अपनी लाइफ में, मैंने क्या मतलब हम दोनों ने फर्स्ट टाइम इतना रश देखा है कहीं पे। हम कुंभ नहीं गए, हो सकता है कुंभ की भी यही हालत हो, बट मतलब ना आँखों पे विश्वास हो रहा था, ना इस भीड़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई वर्ड्स मिल रहे थे। बस ऐसा लग रहा था ये झुंड है और उस झुंड में हम भी हैं। हम अपने आप तो चल ही नहीं रहे थे, भीड़ हमें चलाए जा रही थी।
हम जैसे ही अंदर घुसे तो हमारी नज़रें इनकी दीवारों पे जाके टिक गई, क्योंकि इस पे जो काम हुआ है वो बहुत ही सुंदर है। अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप जगह जगह ऊपर की तरफ पर्दे लगे दिखाई देंगे आपको, बट जितना भी हुआ है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बारीकी से इसमें ये काम किया गया है। तो दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर और अच्छे से दर्शन हुए। काफ़ी जल्दी जल्दी लोगों को हटा रहे थे वहाँ से, जैसे ज़्यादातर मंदिर में होता है जहाँ पे ओवर क्राउड होता है, तो उसी तरीके से यहाँ से भी भगाया जा रहा था। तो जितनी जल्दी हो सके बिना फ़ोटो या वीडियो बनाए दर्शन करें और आगे बढ़ें। मैंने लिया देसी आइसक्रीम, कैसी लगी? ऐसा लग रहा है केमिकल खा रहा हूँ। तो 20 रुपए में यही मिलता है, अमूल का नहीं खाना, रेडी में से खाना। बढ़िया था ना, देखो। हाँ, वो मटके वाला पानी। तो ऐसा था हमारा अयोध्या का सफर। हमारे सफर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो मिलते हैं आपसे जल्द ही। जय सिया राम।